हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों का? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे जी। और आज हम लोग हमारे रेसमिक मिक्सचर, फिशर प्रोजेक्शन, डी एंड एल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर और आर एंड एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों आज का अपना ये सेशन। राइट, आप सभी लोगों को याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और उसके टाइप के बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो, है ना। और आज हम लोग हमारा रेसमिक मिक्सचर से बेसिकली आज के लेक्चर को अपना स्टार्ट करेंगे। चलिएगा, अब देखिएगा हमारा रेसमिक मिक्सचर, हमारा रेसिमाइजेशन, ये क्या होता है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है रेसिमाइजेशन की। देखिएगा कि आप लोगों को एक नाम मैंने बताया था, क्या बेटा जी, हमारा मीसो कंपाउंड। ये मीसो शॉपिंग वाला मीसो नहीं है, है ना। हमारा क्या है, ये मीसो है। मीसो कंपाउंड के बारे में हमने आपको बताया था, जहां पर हमने एक एग्जाम्पल आपको बताया था मीसो टार्ट्रिक एसिड का, बताया था। मीसो कंपाउंड कैसे थे? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव टर्म आई कहां से, वो आपको समझ में आ जाएगा रेसिमाइजेशन। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए मेरे पास में एक बीकर है बेटा जी, ठीक है। यहां पर इस बीकर में क्या है, एक बीच में मैं क्या कर रहा हूं, इसका एक पार्टीशन ड्रॉ कर रहा हूं, ओके। इसके इस साइड में मान लीजिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी मेरा टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट है। इसके सेकंड साइड में मेरा लीवो रोटेटरी, यानी कि मेरा लीवो रोटेटरी टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट, ओके। मैंने क्या किया बेटा जी, बाहर से मैंने क्या किया, एक मेरी मोनोक्रोमेटिक लाइट यहां पर इंपैक्ट कराई, प्लेन पोलराइज लाइट, ये एक ही प्लेन में लाई होने वाली है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी ने क्या किया, उसको डाइवर्ट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया नीचे की तरफ। जब वो सेकंड फेज में पहुंची तो लीवो ने वापस उसको नॉर्मल, जहां से वापस से अपना लेफ्ट साइड में रोटेशन करा दिया उसका। एंड एट द एंड मेरी क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट यहां से ऐसे बाहर निकली। जब मैंने देखा कि मेरा जो यहां पर एंगल ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट है वो मान लीजिए एक्स है, और इधर भी मेरा जो प्लेन पोलराइज लाइट का एंगल है वो एक्स है, यानी कि देखिए अगर जो मैं बात करूं तो सॉल्यूशन के अंदर प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हुई, पर लेकिन मेरा यहां से यहां तक जब मैंने प्लेन पोलराइज लाइट को मैंने ऑब्जर्व किया तो जो एंगल ऑफ रोटेशन आया बेटा जी, एंगल ऑफ रोटेशन आया वो कैसा है बेटा जी, मेरा 0 डिग्री का है, यानी कि नो रोटेशन मुझे शो हुआ, कोई भी रोटेशन शो नहीं हुआ। जब कोई कंपाउंड रोटेशन प्लेन पोलराइज लाइट का नहीं शो करता है, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स हम उसको क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू अवर थ्योरी हम उसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। और यही हमारा प्रोजेक्शन बेसिकली हमारा क्या कहलाता है बेटा जी, रेसिमाइजेशन। समझ में आई बात? तो देखिएगा रेसिमाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच एन ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि डी और एल कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू अ मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म। हमारा क्या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड डी एल जो हमारा वो एक मिक्सचर में कन्वर्ट होते हैं, विद द रिजल्ट दैट ऑप्टिकली एक्टिव डिसअपियर्स एंड ऑब्जर्व रोटेशन ड्रॉप टू 0। अब ऑप्टिकली रोटेशन तो हुआ है, पर जब हमारा एट द एंड हम देखते हैं तो जो रोटेशन हमें 0 शो होता है, नील बटे सन्नाटा, कुछ भी रोटेशन नहीं शो होता। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बिकम मोर और लेस कंप्लीटली इनएक्टिव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट, लाइट और केमिकल रिएजेंट, रिजल्टिंग इन रेसिमाइजेशन। अब ये सब चीज हमारी होती कैसे, हमारी हीट की वजह से, हमारी अलग अलग हमारा कंपाउंड इनएक्टिव कैसे होता है, हीट, लाइट, केमिकल रिएजेंट की वजह से। जैसे कि एग्जांपल हमारा डी टार्ट्रिक एसिड है,
जो कि स्ट्रॉन्गली हीटेड विद वाटर, और वहीं पर ही हमारा क्या है कन्वर्ट हो जाता है वो किसमें बेटा जी, हमारा रेसमिक और मीसो टार्ट्रिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो रेसिमिक टार्ट्रिक एसिड में या फिर मीसो टार्ट्रिक एसिड में। और रेसमिक और मीसो में हमारा क्या होता है बेटा जी, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इशू होता है। यही बात यहाँ पर आप लोगों को बताई गई। बात क्लियर हो तो एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे बेटा जी, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। क्लियर है बात समझ में आई कि मतलब कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, और आप लोगों को अगर जो वो पॉइंट गेट हुए हो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे तो कुछ हमारे फर्दर एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, जो कि क्या आप लोग जस्ट रीड ऑन कर सकते हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब यहाँ पर हमारी बात आ जाती है फिशर प्रोजेक्शन के बारे में, जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है फिशर प्रोजेक्शन, और ये हमें समझने की बेहद ज्यादा आवश्यकता है। अब देखिएगा फिशर प्रोजेक्शन हमारे क्या होते हैं, हमें यहाँ पर दो चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। एक होता है बेटा जी हमारा क्या, यहाँ पर अगर जो आप पढ़ोगे, एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल और एक होता है हमारा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जो अबाव द प्लेन रहेगा, क्योंकि देखिए अगर जो आप यहाँ पर इस वाले डायग्राम को देखोगे तो हमारा क्या बेटा जी, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल मतलब क्या, हमारा 3D स्पेस में स्ट्रक्चर है ना। एंड हम लोगों को फिशर प्रोजेक्शन सिखाता है कि 3D शेप को हम लोग 2D में कैसे कन्वर्ट करें, हाउ वी विल कन्वर्ट अवर 3D शेप टू द 2D शेप। अब हमें क्या होता है बेटा जी, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होती है वर्टिकल लाइन। ठीक है, यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो अबाउ द प्लेन रहेगा, यानी कि जो प्लेन के ऊपर रहेगा अबाउ द प्लेन, वो कहां पर जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएगा। और जो बिलो द प्लेन होगा वो कहां पर जाएगा बेटा जी, हमारा बिलो द प्लेन हमारा कहां पर जाएगा, वर्टिकल लाइन। जैसे यहां पर आप अगर जो इस वाले प्रोजेक्शन को देखोगे आपको क्या दिखाई देगा, आप इसको ऐसे नॉर्मली देख रहे होंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। आप अपनी कॉपी पर बनाइएगा इसको, सेम इसी को, और इसको इधर से देखिएगा। आपको क्या दिखाई देगा, ये Cl और ये H आपको ऐसे दिखाई देंगे एजिस पर। ये कहां पर दिखाई देंगे, ऐसे अबाउ द प्लेन दिखाई देंगे। और अबाउ द प्लेन कहां पर होता है बेटा जी, हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पर। ये मेरे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, और मेरा कौन कौन सा है, ये Cl और ये H है, ये मेरा क्या हो गया, अबाउ द प्लेन। ये C2H5 और ये CH3 मेरा क्या है, बिलो द प्लेन, यानी कि पीछे की तरफ दबे हुए हैं। ये CH3 यहीं पर ही रहेगा और ये C2H5 मेरा नीचे की तरफ। ये मैंने क्या कर दिया, 3D से 2D शेप में मेरा कन्वर्जन कर दिया। फिशर प्रोजेक्शन बस हमें इतना ही सिखाता है कि हाउ वी विल कन्वर्ट अवर 3D फॉर्म इनटू द 2D फॉर्म। क्लियर है बेटा जी बात, कि फिशर प्रोजेक्शन हम लोगों को क्या सिखाता है। यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे, यहां पर हमने एग्जांपल लिया है लैक्टिक एसिड का। ठीक है जी, अब आप इसको देखिएगा यहां से, ये H मेरा हॉरिजॉन्टल ऐसे रहेगा, यहां पर OH इधर आएगा और H इधर आएगा, क्योंकि यहां से मैं इस प्रोजेक्शन को देख रहा हूं। ये COOH ऊपर की तरफ ऐसे ही रहेगा जो का त्यों। बचा क्या, CH3। आप अगर जो स्ट्रक्चर को देखोगे तो सेम ये रहा। अब हम लोग क्या है, हमारा जब 3D से 2D फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया, अब मैं कैसे बता सकता हूं कि ये मेरा लीवो रोटेटरी होगा या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। तो इसके पीछे का बड़ा ही सिंपल सा साइंस है बेटा, समझ में आए तो हार्ट वाला इमोजी भेजिएगा। देखिएगा हम लोग हमेशा चेक करते हैं हमारी इस वाली लाइन पर, इस वाली लाइन पर हमारा जिस साइड OH या फिर NH3 ग्रुप लगा रहेगा, तो ये NH2 ग्रुप, जिस भी साइड पर, वो हमारा वैसा हो जाएगा। जैसे कि इधर आप देखोगे कि मेरा OH ग्रुप किस साइड लगा हुआ है बेटा जी, आप अगर जो लेफ्ट राइट को पकड़ोगे तो मैं अगर जो ऐसे खड़ा होता हूं तो OH किधर लगा हुआ है, मेरे राइट हैंड साइड पर। इसका मतलब क्या होगा, जो मेरा ये प्रोजेक्शन है क्या हो जाएगा बेटा जी, मेरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। जैसे ही मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो मिरर इमेज बनते के साथ ही क्या होगा, ये OH है ये इधर दिखने लगेगा मुझे। ठीक है जी, ओके। तो ये मेरा, सॉरी एक सेकेंड, एक मिनट, सॉरी सॉरी, ये हाँ
हाँ ऐसे तो पढ़ना पड़ेगा, सही है। अब हम लोगों को इसको लीवो डेक्स्ट्रो कैसे बताएं। बेटा टेंशन लोगे तो कैसे चलेगा। चलिए, अब मैं इसको बेसिकली ऐसे लेफ्ट राइट में तो आप भी कर, जैसे अभी मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। आप इसको पकड़ो कैसे कि घड़ी की सुई कैसे घूमती। घड़ी की सुई कैसे घूमती है, ऐसे घूमती। घड़ी की सुई ऐसे घूमती है भाई, है ना। घड़ी की सुई ऐसे घूमती है और इस तरीके से क्या है, उल्टी दिशा में घूमेगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। ओके, ऐसे ही घूमती है। चलिए, अब अगर जो आप लोग पकड़ोगे इसको बेटा जी, तो मेरा क्या है यहाँ पर ये, ठीक है, ये मेरा किस साइड में बैठेगा, लेफ्ट साइड में बैठेगा, अकॉर्डिंग टू क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब ये मैं आगे भी आप लोगों को बताऊंगा कि लेफ्ट और राइट कैसे डिसाइड करते हैं। यहाँ पर अगर जो आप रूल्स पर आओगे, ये रहे हमारे रूल्स, तो अभी ये रूल्स में भी आकर के मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है जी, तो अभी मेरा क्या है, ये लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट मतलब क्या होता है बेटा जी मेरा, एल। एल मतलब क्या होता है, ली। और जब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, वो राइट साइड में आ जाएगा। राइट 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 मतलब क्या हो जाएगा बेटा जी, मतलब डी। डी मतलब डेक्स। यानी कि अभी लीवो डेक्स्ट्रो तो अभी भूल जाओ आप, कि अभी अपने को समझना ये नहीं कि क्या लीवो है क्या डेक्स्ट्रो है। अपने को खाली इतना समझना है कि मैं 3D शेप को 2D में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं या कर सकती हूं, वो मुझे फिशर प्रोजेक्शन बताता है। जो अबाउ द प्लेन रहेगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और जो बिलो द प्लेन रहेगा वो वर्टिकल लाइन पर आएगा। इतनी बात जिस जिस बच्चे को क्लियर हो, फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज देगा। अब हम लोग बात करते बेटे जी हमारा डी एंड एल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर और आर एंड एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इन दोनों ही नोमेनक्लेचर से एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। देखिए, डी और एल नोमेनक्लेचर वाज डेवलप्ड बाय फिशर एंड रोमफोर इन 1900। हमारा 1900 में बेटा जी क्या है, हमारा फिशर सर के द्वारा, और हमारा क्या है, रोमफोर सर के द्वारा बेसिकली हमारा डी एंड एल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में बताया गया, जहां पर हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए मेथड यूज किया गया। डी मतलब क्या होता है बेटा जी, हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब हमारा पॉजिटिव साइन से जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बेटा जी हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। वहीं पर एल हमारा होता है बेटा जी लीवो रोटेटरी। यानी कि जिसको हम लोग नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बेटा जी हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिसका रोटेशन हो। ठीक है जी, डी और एल के बारे में तो सभी को पता है, यस और नो। ठीक है, चलिए, अब यहां पर अगर जो मैं नोट पॉइंट की बात करूं, जिस जो कि हमारा एक स्टार पॉइंट है, क्योंकि पुनित भैया स्पेशल रहता है हमारा, दिस डीएल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इज यूज फॉर दी कार्बोहाइड्रेट एंड अमाइनो एसिड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा जी, जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट रहेंगे या फिर जो भी हमारे अमाइनो एसिड्स रहेंगे, बेसिकली डी एंड एल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर खाली उन्हीं के लिए यूज किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड के लिए, उसके अलावा और किसी के लिए नहीं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड के लिए ही डी एंड एल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर यूज किया जाएगा। इस बात को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया डी एंड एल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर खाली कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिकली हम लोग डी एंड एल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को अप्लाई करते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आई। चलिए, अब यहां पर जैसे कि मैं बात करता हूं हमारा सबसे पहले ग्लिसरेल्डिहाइड। ग्लिसरेल्डिहाइड का 3D प्रोजेक्शन हमारा कुछ ऐसा बनता है, कैसे, कार्बन जिसके पास में CHO ग्रुप रहेगा, इधर हमारा CH2OH ग्रुप रहेगा। ठीक है जी, यहां पर हमारा क्या रहेगा बेटा जी, हाइड्रोजन रहेगा, और यहां पर हमारे पास में क्या रहेगा बेटा जी, हमारा OH ग्रुप। मैं इसको प्रोजेक्शन को अगर जो ऐसे देख रहा हूं, तो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन पर इधर OH रहेगा जी, इधर H रहेगा, ऊपर की तरफ CHO रहेगा, और नीचे की तरफ बेटा जी C2H5 सॉरी CH2OH रहेगा, CH2OH। ठीक है,
ये हमारा हमने क्या कर लिया, फिशर प्रोजेक्शन की सहायता से 3D फॉर्म को इसमें कन्वर्ट कर लिया बेटा जी 2D फॉर्म। अब मैंने नियम आपको बड़ा सिंपल से बताया, OH लेफ्ट में मतलब लीवो, राइट में तो डेक्स्ट्रो। अब यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे OH किधर है, लेफ्ट साइड में लगा हुआ है। ओके, तो लेफ्ट साइड में है तो मतलब मेरा क्या हो जाएगा बेटा जी, लीवो हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूं, तो मिरर इमेज कैसे बनेगी बेटा जी हमारी इसकी, OH इधर रहेगा, H इधर रहेगा, CHO ऊपर का ऊपर रहेगा, CH2OH नीचे का नीचे रहेगा। ये OH की तरह के राइट साइड में, यानी कि मेरे डेक्स्ट्रो हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, फिशर प्रोजेक्शन की सहायता से 3D फॉर्म को 2D में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है बेटा जी, हमारा लीवो डेक्स्ट्रो फॉर्म का डिसीजन लेते हैं। ओके, चलिए अब यहां पर हमारे कुछ रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ प्रॉपर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारा जो भी मॉलिक्यूल है उसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला यानी कि 2D फॉर्म उसकी ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप मस्ट बी ऑन टॉप, इफ नॉट देन रीअरेंज इट। जैसे कि हमारा क्या बेटा जी, सबसे ज्यादा हाईली ऑक्सीडाइज्ड जो ग्रुप हमारा रहेगा, जैसे स्ट्रक्चर है हमारा, यहाँ पर OH यहाँ पर लगा था हमारा, हाइड्रोजन इधर आया था, CHO ऊपर आया था, और CH2OH हमारा नीचे आया। हमारा जो हाईली ऑक्सीडाइज ग्रुप रहेगा, जैसे कि हमारा यहाँ पर हाईली ऑक्सीडाइज ग्रुप ये है, ये हमेशा टॉप पर रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पर क्या होगा बेटा जी, अगर जो मेरा यहाँ पर OH आ गया और यहाँ पर CHO आ गया, तो मुझे इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, मुझे इस कंडीशन में इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर भेजना पड़ेगा, इसको यहाँ पर भेजना पड़ेगा। बट अगर जो रीअरेंजमेंट कर रहे हो बेटा जी, 90 डिग्री का रीअरेंजमेंट हो रहा है, क्योंकि देखो यहां से यहां तक का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अगर जो एंगल 90 डिग्री पर रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो ये हमारा जहां से रीअरेंजमेंट होकर के कैसा बनेगा, CHO H OH और CH2OH अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब हमारी क्या बोलते हैं, जो अभी तक हम पढ़ते हुए हैं कि लेफ्ट साइड में तो लीवो होगा, यस और नो, बट अब ऐसा नहीं होगा। अगर जो 90 डिग्री पर रोटेशन हुआ है तो लीवो डेक्स्ट्रो बन जाता है और डेक्स्ट्रो लीवो बन जाता है। ये हमारा है तो लीवो, बट हमने रीअरेंज करके चीजों को किया है, तो अब ये लीवो नहीं बचा है, क्या हो जाएगा बेटा जी, डेक्स्ट्रो बचे। क्लियर हुई बात, यस और नो, क्लियर हुई बात। अगर जो रीअरेंज कर रहे हैं तो ये वाली बात आई है, रीअरेंज नहीं करते तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है जी, चलिए आगे मूव करते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या बोलता है, ऑब्जर्व बॉटम मोस्ट कैरिल यानी कि एसिमेट्रिक कार्बन, इफ इट कंटेन OH या फिर NH2 एट राइट देन पॉजिटिव, इफ लेफ्ट देन नेगेटिव। अगर जो हमारा क्या बेटा जी OH ग्रुप राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में हम लोग देखते हैं OH या NH2 ग्रुप। अगर जो ये ग्रुप हमारे राइट साइड में है तो डेक्स्ट्रो हो जाएगा, लेफ्ट साइड में है तो लीवो हो जाएगा। ये बात हमने ऑलरेडी आपको बता दी। अगर इफ यहां पर जो है हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट चेन इज ऑलवेज ऑन द वर्टिकल लाइन, जो भी लॉन्गेस्ट चेन रहेगी, जो भी लॉन्गेस्ट चेन रहेगी वो हमेशा वर्टिकल लाइन में बॉटम में रहेगी बेटा जी, ये बात को ध्यान रखिएगा। और अगर जो नहीं है तो हमारा कार्य क्या बोलता है कि इसको रीअरेंज करो, इसको बॉटम में लेकर के आने का, इसको बॉटम में लेकर के आने का, और वर्टिकल लाइन पर ये चीज रहेगी, इस बात को ध्यान में रखने का। चलिएगा आगे बात करते हैं। If OH and NH2 group both are present, D and L are decided by NH2 group। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जैसे हम लोगों ने IUPAC में पढ़ा था बेटा जी, क्या हमारा क्या पढ़ा था हमने, प्रायोरिटी ऑर्डर, है ना, कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है उसके अकॉर्डिंग नेमिंग लिखते हैं, और जो बाद में आता है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं। ये पढ़ा था IUPAC में। वही नियम यहाँ पर हमारा अप्लाई होता है कि अगर जो हमारा मान लीजिए कि OH ग्रुप भी आया हुआ है फॉर्मूला में और NH2 ग्रुप भी आया हुआ है, अब इस कंडीशन में हम लोग किसके अकॉर्डिंग भैया DL एंड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर करेंगे, तो वहां पर हमारी प्रेफरेंस दी जाती है NH2। जिस साइड में NH2 होगा वो साइड हमारी उसी के अकॉर्डिंग बेटा जी हम लोग लीवो डेक्स्ट्रो डिसाइड करेंगे। ये आपका नियम नंबर 5 है। ये पांचों नियम जिस बच्चे को समझ में आ गए हो, फटाक से हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज दीजिएगा, उसके बाद में हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। जल्दी से फटाक से चैट सेशन में
हार्ट वाला इमोजी भेज देंगे सभी बच्चे जितने भी इस क्लास में हैं, अगर जो ये नियम आप लोगों को समझ में आ गया हो। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिएगा बेटा जी, हम कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसा आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे, जो हमारा क्या है यहाँ पर OH, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हमारे सारे चीजें फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। हमारा एक नियम क्या बोलता है कि हाईली ऑक्सीडाइज ग्रुप टॉप पर होना चाहिए, हाईली ऑक्सीडाइज ग्रुप टॉप पर है, यानी कि रूल सेटिस्फाइड हो रहा है। हमें खाली OH को ही नहीं लेकर के बैठ जाना। अब कभी कभी क्या होता है कि ये मान लो ऊपर चला गया और ये मान लो नीचे आ गया, तो बेटा पहले हमें इनको रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नियम क्या बोलता है कि हाईली ऑक्सीडाइज ग्रुप ऊपर होना चाहिए। ठीक है, चलिए हाईली ऑक्सीडाइज ग्रुप टॉप पर है। ओके, हमारा लॉन्ग चेन वाला जो ग्रुप है वो हमारा क्या है, वर्टिकल लाइन में बॉटम की तरफ होना चाहिए, बिल्कुल सही है। दो नियम पूरे हो गए। तीसरा नियम हमारा क्या बोलता है कि हम लोगों को ये चेक करना है कि हमारा OH लेफ्ट साइड में राइट साइड में, हमारा OH ग्रुप हमारा क्या है बेटा जी, यहाँ पर राइट साइड में, राइट साइड में मतलब डेक्स्ट्रो होगा। कोई रीअरेंजमेंट की आवश्यकता है क्या? नहीं, कोई भी रीअरेंजमेंट की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ अपनी प्रॉपर पोजीशंस में है। और क्या यहाँ पर NH2 ग्रुप और OH ग्रुप दोनों आए हुए हैं? नहीं, खाली OH ग्रुप है। पांचों नियम हमारे यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा OH ग्रुप किस साइड में लगा हुआ है, राइट साइड में लगा हुआ है, तो मेरे में कहना क्या हो जाएगा बेटा जी, हमारा ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। और जो उसकी मिरर इमेज बनेगी वो बेसिकली कैसे बनेगी, लीवो रोटेटरी बनेगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या बेटा जी, हमारा बेसिकली D&L सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर चेक करते हैं। हमारे मेनली कहां पर अप्लाई होता है ये, कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड। अब यहां पर ये आ जाता है इंपॉर्टेंट, जहां पर हम लोगों को चीजों को रिवर्स करना पड़ेगा, जहां पर हम लोगों को चीजों को क्या करना पड़ेगा बेटा जी, उल्टा करना पड़ेगा, कि पोजीशंस बिगड़ी हुई। जैसे यहां पर मैं इसी एग्जांपल को सेम अलग पेज पर ड्रॉ करता हूं। मेरा CH2 ग्रुप ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर CH2OH ग्रुप मेरा इधर लगा हुआ है, हाइड्रोजन नीचे की तरफ है और OH मेरा इधर लगा। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग देखोगे सेम यही पोजीशन हमारी। अभी मैंने क्या बोला था आपको कि बच्चे क्या करते हैं, सारे नियम अप्लाई नहीं करते, सारे नियम अप्लाई नहीं करते। क्या करते हैं वो, ये ऐसा है, OH को पकड़ा, लिख दिया, OH लेफ्ट साइड में है तो लिख दिया भैया लीवो होगा। ये तो हमने तो सही आंसर लिखा था, पर हमारा तो गलत कट गया। भाई कटेगा ही ना जब तुम जल्दबाजी कर दोगे, क्योंकि कि चाहे केमिस्ट्री हो चाहे रिश्ता हो, कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बट हमारे बाकी चीज तो नियम सेटिस्फाई नहीं करने ना, और पांचों नियम सेटिस्फाई होने चाहिए। हमारा नियम क्या बोलता है कि हाईली ऑक्सीडाइज ग्रुप टॉप पर होना चाहिए, टॉप पर बैठा हुआ है, पहला नियम सेटिस्फाइड। दूसरा नियम क्या बोलता है कि हमारा जो नोमेनक्लेचर है वो अगर जो OH या NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में, वो हम चेक करते हैं। इधर हमारा लेफ्ट साइड में लगा हो, चलो चेक हो गया। तीसरा नियम क्या बोलता है जी, जो लॉन्ग चेन रहेगी वो बॉटम में होनी चाहिए वर्टिकल लाइन के, बट यहां पर कहां पर है बेटा जी, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पर। इट मींस मुझे इसको यहां पर पहुंचाना पड़ेगा और इसको मुझे यहां पर पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। इसको मुझे यहां पर पहुंचाना पड़ेगा और इसको यहां पर, ओके चलिएगा। अब ये चीज हमारी क्या होगी, यहां पर चीजें क्या होगी हमारी, रोटेट करनी पड़ेगी, रीअरेंज करनी पड़ेगी। चलिए एक स्टेप तो यहां पर हमें करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। चौथा नियम हमारा क्या बोलता है बेटा जी, कि हमारे क्या है, चीजों को हमें क्या है, अच्छे से चीजों को सेटिस्फाइड करके सारी चीजें रीअरेंज करने पड़ेंगी। और पांचवा नियम क्या बोलता है कि OH और NH2 ग्रुप दोनों के दोनों अगर जो प्रेजेंट है तो हम लोग NH2 के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे, बट हमारे यहाँ पर खाली OH ग्रुप प्रेजेंट। अब मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं बेटा जी, देखिएगा यहां पर मेरा क्या है, CHO तो यहां पर ऐसे ही रहेगा, मैं यहां पर OH है इसको ऐसे रखता हूं, ये CH2OH मेरा नीचे आ गया और हाइड्रोजन मेरा इधर, ठीक है जी। अब यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे तो क्या हुआ है कि बेटा जी मेरा 90 डिग्री का रोटेशन हुआ है। 90 डिग्री का रोटेशन हमें क्या बोलता है, देखिएगा तीन रोटेशन होते हैं, एक होता है बेटा जी 90 डिग्री, एक होता है फिर हमारा 180 डिग्री, फिर होता है 270 डिग्री, और फिर होता है बेटा जी हमारा 360 डिग्री, ठीक है। जब कभी भी रोटेशन 90 डिग्री
या फिर 170 डिग्री का होगा। तो इन दोनों जगहों पर बेटा जी हमारा क्या होगा कि लीवो कन्वर्ट, अगर जो लीवो बन रहा होगा तो उसको लिखना पड़ेगा हमें डेक्स्ट्रो, और अगर जो डेक्स्ट्रो बन रहा होगा तो उसको हमें लिखना पड़ेगा लीवो। यानी कि चीजें हमारी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, रिवर्स। अब अभी यहां पर कितना डिग्री का रोटेशन हुआ है, खाली इस डिब्बे में हुआ है 90 डिग्री का। तो अभी मैं देखूं तो ये लीवो है, बट इसका आंसर क्या होगा बेटा जी, क्योंकि यहां पर रोटेशन हुआ है, मेरा क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो। यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे तो यही चीज है हमारा कि बेसिकली नॉर्मली देखा जाए तो मेरा ये लीवो था, बट जब मेरा एग्जैक्ट इसका मैंने रोटेशन किया, चीजों को चेंज किया और नियम के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई किया, तो मेरा क्या हो गया बेटा जी, डेक्स्ट्रो। ऐसा क्यों, क्योंकि नियम बोलता है द लार्जेस्ट चेन मस्ट बी इन द वर्टिकल लाइन, कि जो लार्जेस्ट चेन है वो वर्टिकल लाइन पर होनी चाहिए। क्लियर है बेटा जी बात, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन। अब ये चीज तो मैंने आपको बता दी एक सिंपल तरीके से, सिंपल तरीके से। अगर जो किताबी लैंग्वेज में बोला जाए तो ये रोटेशन हमारा होता कैसे है, बताते हैं, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा छोटा कर ले, इसको इधर सेट कर दे। चल देखिएगा, मेरा स्ट्रक्चर ये था, मैं इसको यहां पर और करके लिखूं, CHO हाइड्रोजन CH2OH और हमारा OH। ठीक है जी। देखिए, जिस चीज जो पोजीशन पर जो चीज है उसको छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, जो चीज जिस पोजीशन पर रहनी चाहिए नियम हमारा ये बोलता है कि उसको कभी मत छेड़ो। भाई देखिए, फॉर एग्जांपल आप किसी मुकाम पर बैठो तो आप किसी, आपको कोई क्यों छेड़ेगा, ऐसे ही यहां पर है कि मेरा CHO ग्रुप भाई सही पोजीशन पर है, तो मैं इसको क्यों छेड़ू, तो उधर ही रहे, है ना। अब यहां पर रोटेशन होगा हमारा इन तीनों के बीच। मैं क्या करता हूं, अगर जो इसको इधर पहुंचाता हूं, इसको इधर पहुंचाता हूं और इसको इधर पहुंचाता हूं, तो मेरा रोटेशन एट द एंड क्या बनेगा बेटा जी, CHO हाइड्रोजन इधर, OH इधर और CH2OH इधर। अब आप अगर जो देखोगे यहां पर, है ना, ऑफिशियली अगर जो देखिए, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको कि आप अगर जो यहीं कहीं चेंजेस कर दे रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी चीजों को लिखना पड़ेगा, लीवो होगा तो डेक्स्ट्रो कर दे। अब यहां पर अगर जो आप किताबी लैंग्वेज के थ्रू रोटेशन किया है, जो ऑफिशियली होता है, तो शॉर्ट ट्रिक थी, जिस तरीके से ऑफिशियली रोटेशन होता है। अब एट द एंड अब आपको यहां पर रिवर्स नहीं करना पड़ेगा इस कंडीशन में, क्योंकि अब आपने सारी चीजों को बदला है। अब आपने जब सारी ही चीजों को बदल दिया तो आपको ये रोटेशन कैसा दिख रहा है, OH राइट साइड में है, लॉन्गेस्ट चेन बॉटम में आ गई वर्टिकल लाइन पर, हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप ऊपर चला गया, OH के अकॉर्डिंग और NH2 के अकॉर्डिंग हम लोग लीवो डेक्स्ट्रो डिसाइड करते हैं। OH के अलावा NH2 यहाँ पर है नहीं, तो OH के अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा। OH मेरा अब राइट साइड में है, तो कैसा होगा बेटा जी, मेरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही होगा। तो आप ऐसे भी करना चाहो या ऐसे भी करना चाहो, दोनों तरीके से ही सही है चीजें, बट आप लोगों को दिखाना पड़ेगा कि आपने कौन से नियम के अकॉर्डिंग आप करें। क्लियर है बेटा जी बात। अगर जो आप इस नियम के अकॉर्डिंग जा रहे हो तो बेटा जी याद रखना, आपको कोई भी चीज में रिवर्स नहीं करना है, क्योंकि आपने यहां पर हर एक चीज को छेड़ दिया है। यहां पर आप शॉर्ट ट्रिक से जा रहे थे, 90 डिग्री के रोटेशन के अकॉर्डिंग जा रहे थे, तो यू हैव टू कन्वर्ट योर लीवो इनटू द डेक्स्ट्रो एंड डेक्स्ट्रो इनटू द लीवो। ओके, दोनों ट्रिक्स मैंने आपको बता दी, आपको जो सी इजी लगती है आप उसके अकॉर्डिंग जाइएगा, है ना, आपको जो भी इजी लगती है आप उसके अकॉर्डिंग जाइए। ठीक है, अब यहां पर हमारा तीसरा आ जाता है कि अगर जो भाई लीवो डेक्स्ट्रो दोनों के दोनों ही प्रेजेंट, सॉरी NH2 और OH अगर जो दोनों प्रेजेंट हो, क्या बोला था, NH2 के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे, OH फिर चला जाएगा टाटा बाय बाय, क्योंकि NH2 बड़े भैया आ गए हैं। अब NH2 इधर किस साइड में लगा है, राइट साइड में, है ना, OH लेफ्ट साइड में है। अब सबसे पहले सारे नियम चेक करो। नियम क्रमांक 1 कि सबसे हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप हमारा क्या है, टॉप पर होना चाहिए, ये रहा।
जो लॉन्ग चेन है वो हमारी बॉटम में होनी चाहिए वर्टिकल लाइन पर, ये रही, है ना। लीवो डेक्स्ट्रो डिसाइड होगा कि हमारा NH2 और OH ग्रुप किस साइड प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे पास में NH2 भी और OH भी है। ठीक है जी, सारी चीजें हो गई, कोई रिवर्स विवर्स करने की जरूरत नहीं है, नहीं, क्योंकि कि वर्टिकल लाइन पर सही चीजें हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पर सारी चीजें ठीक है। पांचवा नियम क्या बोलता है कि NH2 ग्रुप के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, अगर जो OH और NH2 दोनों प्रेजेंट है, यहां पर OH और NH2 दोनों ही प्रेजेंट है बेटा जी, इट मींस मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, इस NH2 ये जिस साइड है उसी के अकॉर्डिंग लिखना होगा, क्योंकि NH2 को प्रेफरेंस दी जाती है। NH2 मेरा राइट साइड में है, तो मेरा क्या जो होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा, और जो उसकी मिरर इमेज बनेगी वो क्या बन जाएगी बेटा जी, हमारी लीवो रोटेटरी क्योंकि मिरर इमेज में NH2 हमारा लेफ्ट साइड में। क्लियर है बात। देखिए बड़ा ही डिफिकल्ट टॉपिक है, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ताकि कि आपको चीजें बिल्कुल सरल भाषा समझ में आ जाए। अभी हम लोगों ने रोटेशन सीखा था बेटा जी कितना, अगर जो आप यहां पर देखोगे तो मैंने आपको एक रोटेशन वाला क्वेश्चन बताया था। अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। मैं यहां पर बना देता हूं इसका स्ट्रक्चर। क्या दिया हुआ है हमारा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ऊपर CH2 बैठा हुआ है ना, उसके अलावा OH हमारा क्या बेटा जी इधर लेफ्ट साइड में, CH हमारा इधर है, OH हमारा इधर है, और H हमारा इधर। देख लीजिएगा बिल्कुल सेम यही स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक, अब मेरी कहानी क्या बोलती है, नियम क्या बोलता है बेटा, कि जो ये CH2OH ग्रुप है ये यहां होना, और जो CHO ग्रुप है ये ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हाईली ऑक्सीडाइज ग्रुप एट द टॉप एंड हमारा लॉन्ग चेन हमारा बॉटम। ठीक है, मैं क्या करता हूं, 90 डिग्री पर रोटेशन करा, जब मैं 90 डिग्री पर रोटेशन कराऊंगा तो ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, और ये यहां। चलिए रोटेशन करा देते हैं। मेरा OH टॉप पर चला गया, CHO इधर आ गया, हमारा CH2OH इधर आ गया, और हाइड्रोजन नीचे। ओके, चलिए अब क्या होगा बेटा जी, अब मैं दोबारा से रोटेशन कराऊंगा तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, और ये इधर। इट मीन्स बेटा जी हमारा क्या होगा, CHO ग्रुप टॉप पर, हाईली ऑक्सीडाइज टॉप पर पहुंचा दिया, CH2OH बॉटम में, हाइड्रोजन हमारा इधर आ गया, और OH हमारा इधर। ऐसे ही होगा, नहीं नहीं सॉरी, हाइड्रोजन इधर आ गया और OH इधर। हो गया बेटा जी, यस और नो, हमारा रोटेशन सक्सेसफुल हो गया। अब मैं इसके अकॉर्डिंग बात करता हूं, तो मेरा हाईली ऑक्सीडाइज ग्रुप टॉप पर है, नियम से मैच हो गया, लॉन्ग चैन बॉटम में वर्टिकल लाइन पर मैच हो गई। OH और NH2 ग्रुप में से कौन सा प्रेजेंट है वो हमने चेक कर लिया, खाली OH ग्रुप प्रेजेंट है, लेफ्ट में है तो लीवो और राइट में है तो डेक्स्ट्रो, वो भी चेक कर लिया। उसके अलावा अगर जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बेटा जी कि OH और NH2 ग्रुप दोनों तो नहीं प्रेजेंट है, नहीं बस एक ही प्रेजेंट। आप अगर जो यहाँ पर आएंगे तो ये हमारा क्या हुआ बेटा जी, हमारा फर्दर 90 डिग्री पर हमारा रोटेशन। ठीक है, आप अगर जो यहाँ पर आएंगे और इस नियम के अंदर देखेंगे तो पहले 90 डिग्री पर रोटेशन हुआ, हमारी चीजें ये ऑब्जर्व हुई, फिर से 90 डिग्री पर रोटेशन हुआ, हमारी चीजें ऑब्जर्व हुई। ठीक है, यही हम लोगों ने किया हुआ है। अब यहां पर रोटेशन हमारा कैसा हो गया बेटा जी, सिंपल सा हमारा क्या हो गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्योंकि भाई OH ग्रुप हमारा क्या है, राइट साइड में। अब आप बोलोगे भैया इसको रिवर्स क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा जब हम शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग नहीं गए ना, अभी शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग ही बताते हैं। ये तो हो गया हमारा लॉन्ग ट्रिक जो हमारी किताबों में लिखा रहता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, है ना पुनित भैया स्पेशल, जहां पर आपको चीजों को रिवर्स करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं कि इन दोनों को कष्ट ना दूं, इसको हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मैं कष्ट ना दूं, और मैं इसको डायरेक्ट क्या करूं, सीधा 180 डिग्री पर डायरेक्ट घुमा दूं। मैं क्या करूं बेटा जी, 180 डिग्री पर डायरेक्ट घुमा दूं। कैसे, मैं इसको नीचे लिया और इसको ऊपर ले जाऊं, देखिएगा जरा ये OH तो मेरा इधर ही है, ये दोनों तो मेरा इसी लाइन पर है, जो बिल्कुल सही भी है। मैंने क्या किया, CH2 को नीचे पहुंचा दिया और इसको CHO को ऊपर पहुंचा दिया, यानी कि डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया बेटा जी, 180 डिग्री का रोटेशन यहीं पर ही करा।
अब आप अगर जो देखोगे तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये हमारा क्या है, लीवो रोटेटरी होना चाहिए, बट हमने रोटेशन क्या कर दिया, पूरा का पूरा शॉर्ट ट्रिक से कर दिया। तो जो लीवो है वो डेक्स्ट्रो बन जाएगा और जो डेक्स्ट्रो है वो लीवो बन जाएगा। अब ये क्या है, यहाँ पर लीवो है बेटा जी, तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा जी, डेक्स्ट्रो बन, और अगर जो डेक्स्ट्रो होता तो लीवो बन जाता। शॉर्ट ट्रिक ऑलवेज रिवर्स द थिंग, एंड इफ वी आर गोइंग टू लॉन्ग ट्रिक देन जो फाइनली आएगा वो तो है ही। बस सिंपल सी बात, बात क्लियर हुई? यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेक्शन फटाक से विद योर हार्ट वाला इमोजी। प्यारे बच्चों, यही आप लोगों को क्या है बेटा जी, डी एंड एल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कंप्लीट हुआ। और आज की इस कक्षा को आप लोग 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे वो भी फटाक से चैट सेशन में बता दीजिएगा, ठीक है बेटा जी। तो इसी तरीके से मजेदार तरीके से अगर जो आपको पढ़ना है तो प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डिजिटल और मास्टर कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर जो आप डिजिटल कोर्स में ज्वाइन करते हो तो आपको वीडियो लेक्चर्स एंड सारी चीजों का एक्सेस मिलता है, और मास्टर कोर्स में आपके घर पर भी नोट्स को डिलीवर किया जाता है। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग R&S सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, तो वो भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।